हेलो दोस्तों, तो आइए एक नया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। कॉम्प्रिहेंशन अगर हम पढ़ें क्विकली तो क्या मेंशन था, टेम्परेचर्स हैव राइजन नियरली 5 times as rapidly on the western Antarctic Peninsula than the global average over the past 5 decades। तो कहना ये चाहते हैं कि जो टेम्परेचर्स हैं, अब डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स राइज हुए हैं पिछले 5 डेकेड्स के अंदर अराउंड 5 times, मतलब 5 गुना ज्यादा बढ़ा है टेम्परेचर। कहां पे मेनली बात हुई, रैपिडली ऐसा हुआ वेस्टर्न एंटार्क्टिक पेनिनसुला के अंदर। अब आप जानते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला कौन सा एरिया होगा, जो लास्ट में कॉर्नर वाला एरिया होता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो वहां पे इसकी बात हुई। अब पर्टिकुलर इसी रीजन की बात हुई कि यहाँ पे 5 times जो है टेम्परेचर राइज हुआ है पिछले 5 डेकेड्स के अंदर। तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हुए आगे कहते हैं, रिसर्चर्स हैव नाउ फाउंड दैट मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर पोजिंग। रिसर्चर्स का कहना है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है, अब डेफिनेटली टेम्परेचर्स बहुत बढ़ेंगे तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, आर कोजिंग अ लॉस ऑफ स्पीशीज। तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से लॉस हो रहा है स्पीशीज की डाइवर्सिटी का अमंग बैंथोस इन द कोस्टल वाटर ऑफ द एंटार्क्टिक पेनिनसुला। अब दोस्तों बैंथोस आपको पता होगा, जैसे कि अगर एक हम सी की बात करते हैं तो सी में जो लास्ट का एरिया होता है, लास्ट का जो लैंड के नियर बिल्कुल एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड बैंथिक एरिया। जैसे कि तो उसमें जो रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बैंथोस। तो यहां पे बात हुई कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ा तो उस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए। अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो वहां पे उन्होंने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, उन्होंने कॉज किया एक लॉस किस चीज का, स्पीशीज डाइवर्सिटी का, मेनली किन में, बैंथोस में, जो लैंड के बिल्कुल करीब रहते हैं। ठीक है, इन द कोस्टल वाटर ऑफ द एंटार्क्टिक पेनिनसुला, इंपैक्टिंग एन एंटायर सी फ्लोर। अब वही सी फ्लोर की बात हुई, सी का जो फ्लोर होगा डेफिनेटली वहीं पे बैंथोस होते हैं, तो जिससे इंपैक्ट होता है पूरा का पूरा सी फ्लोर इकोसिस्टम। दे बिलीव, उनको ऐसा लगता है कि जो इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट है, अब सस्पेंडेड मतलब जो फैल चुके हैं, जो उनका लेवल बढ़ चुका है, किसका, सेडिमेंट का। सेडिमेंट आपको पता होगा क्या होता है कि वाटर का जो भी लोएस्ट पार्ट वाला एरिया होता है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा आप कह दें थिकनेस क्रिएट हो जाती है, थिकनेस क्रिएट होना, थिकनेस का डिराइव हो जाना पानी के अंदर, लोअर एरिया के अंदर धूल मिट्टी का जम जाना, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो इंक्रीज्ड, उनको ऐसा लगता है रिसर्चर्स को कि जो इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट है पानी के अंदर, टू बी द कोज ऑफ ड्विंडलिंग, वही एक मेजर कॉज है। सेडिमेंट का मतलब क्या, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो कह रहे नीचे जा रहे हैं, डाइवर्सिटी के अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो बैंथोस है, जो लैंड के पास एरिया है, सेडिमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वही मेन कॉज है। ड्विंडलिंग का मतलब डिक्रीज होने का बायोडाइवर्सिटी के इन द कोस्टल रीजन। अब दोस्तों देखिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में 3 असम्पशंस क्रिएट की गई और आपको बताना था कौन सी एक असम्पशन या कौन सी असम्पशंस ठीक हो सकती है। फर्स्ट, रीजन्स ऑफ ग्लेशियर्स वार्म फास्टर देन अदर रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों क्योंकि यहां पे एक पर्टिकुलर रीजन की एग्जांपल ली गई है कि पिछले 5 डेकेड्स में ऐसा देखा गया कि 5 times ज्यादा रहा टेम्परेचर, बट आप इसकी वजह से ये तो नहीं कह सकते कि सारे जितने भी ग्लेशियर रीजन्स होते हैं, अब ग्लेशियर रीजन तो बहुत जगह पाए जाते हैं, राइट। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में क्योंकि टेम्परेचर 5 times बड़ा है, दैट कैन नॉट मेक इट अ फैक्ट कि जो ग्लेशियर्स रीजन्स होते हैं हमेशा जल्दी तेज जो है जल्दी वार्म होते हैं या तेज गति से वार्म हो जाते हैं दैन अदर रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कहना गलत होगा सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कि एक फैक्ट बन जाए। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाता है इस वजह से। और जैसे कि आप एक ऑप्शन को इनकरेक्ट या एक ऑप्शन को करेक्ट चूज कर लेते हैं 100%, आप डायरेक्टली अपनी ऑप्शंस पे जाइए जो कोड्स गिवन है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे फर्स्ट था और फर्स्ट मैं इनकरेक्ट कर चुका हूं, तो ए ऑप्शन निकल गया, उस हिसाब से डी ऑप्शन भी निकल गया। अब मुझे देखना यह था कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड ठीक है या फिर सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। तो दोस्तों सेकेंड ऑप्शन पे ध्यान डालते हैं। अगर सेकेंड आपका ठीक हुआ तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अगर सेकंड इनकरेक्ट हुआ तो ओनली 3 इसका सही आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरियाज, बिल्कुल सही बात। इन सम एरियाज, जहां जिस पर्टिकुलर एरिया की इन्होंने बात की और वहीं पे इन्होंने कहा कि सेडिमेंटेशन बढ़ गई है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है
मेनली बैंथोस की अगर देखें उनकी डाइवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि वहां सेडिमेंटेशन बड़ी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा और उस वजह से ग्लेशियर्स जो थे वो बहुत मेल्ट हुए। यहां पे अगर आप दोबारा देखें, क्लियर लिखा हुआ था इन द कोस्टल वाटर ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज हुआ एंटार्क्टिक पेनिनसुला के अंदर ही, इंपैक्टिंग एन एंटायर सी फ्लोर इकोसिस्टम, पूरा इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ा। इंक्रीज लेवल ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट इन वाटर टू बी द कॉज ऑफ ड्विंडलिंग बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो कुछ एरियाज में डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अगर सेकंड करेक्ट है तो यू कैन नॉट डिनाई कि थर्ड इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप जब सेकंड ठीक करते हैं थर्ड साथ में करेक्ट होगा। वही ऑफर हो गया गेट वन बाय वन गेट वन, सॉरी, राइट। तो आपको थर्ड ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच।